तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो लिन और यानियो होते हैं वो 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद दोनों क्वासिगो रियलम के फर्स्ट लेवल पर पहुंच चुके होते हैं। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे वे तीनों होली सिटी में जाने के लिए निकल चुके होते हैं। और जो यानियो होती है वो किन्नान से बोलती है जो 10,000 सेक्ट कॉन्फ्रेंस है ये होली सिटी में होने वाली है, तो मुझे लगता है कि हम डोमेन मास्टर से भी मिल पाएंगे। और डोमेन मास्टर का नाम सुन के जो किन्नान होता है उसे याद आ जाता है डोमेन मास्टर के बारे में, क्योंकि जब वो डिवाइन रियलम में आया था तो डोमेन मास्टर ने उस पर हमला किया था। लेकिन जो लिन होती है वो डोमेन मास्टर का नाम सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है कि डोमेन मास्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इस रैंकिंग कंपटीशन में जो भी अच्छी रैंक को लेके आएगा डोमेन मास्टर उसको पर्सनली आके अवार्ड देंगे। तो अगर मैं अच्छी रैंकिंग को ला पाई तो हो सकता है कि मैं डोमेन मास्टर की डिसाइपल बन जाऊँ। लेकिन जो किन्नान होता है उसे डोमेन मास्टर पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है कि जब मैं डिवाइन रियलम में आया था तो उसने मेरे ऊपर हमला करके मेरे शरीर के अंदर पॉइजन डाल दिया था और उसने इतना बुरा रूल बना रखा है कि त्यानिन कॉन्टिनेंट से 10,000 साल में केवल एक ही बंदा आ सकता है। तो मुझे एक अच्छा मौका देख के इस डोमेन मास्टर को भी खत्म करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे तीनों युआन होली सिटी के गेट पर पहुंच चुके होते हैं और वहां पर पहुंच के जो यानियो होती है वो किन्नान से बताती है कि ये हमारे युआन डोमेन की होली सिटी है जिसे कि युआन होली सिटी कहा जाता है और हमारे पूरे युआन डोमेन में ये सबसे ज्यादा सेफ जगह है। लेकिन वे इससे पहले कि अंदर जा पाते तभी 2 गार्ड अंदर से आके उनके सामने खड़े हो जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके बाद किन्नान उनको बताता है कि हम डार्क माइंड सेक्ट से आए हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए 10,000 सेक्ट कॉन्फ्रेंस में। और डार्क माइंड सेक्ट का नाम सुनकर वे दोनों बहुत ही जोर जोर से हंसने लगते हैं और हंसते हुए बोलते हैं कि डार्क माइंड सेक्ट वो तो रैंकिंग में सबसे ज्यादा नीचे आता है, तुम लोग सच में वहाँ से आए हो? वो तो सेक्ट के नाम पर भी एक कचरा है, उससे बुरा सेक्ट मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। और उसके बाद वे सीरियस होते हुए उनसे बोलते हैं कि यहाँ पे तुम अपना केवल टाइम ही बर्बाद करने के लिए आए हो, यहाँ पे तुम जैसे लोगों की कोई भी जगह नहीं है। अगर तुम अपनी बेइज्जती कराना नहीं चाहते तो यहाँ से चुपचाप चले जाओ। लेकिन उनकी बातों को सुनकर जो लिनो होती है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उनसे बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सेक्ट की बेइज्जती करने की, चुपचाप हमसे माफी मांगो। और लिन की बातों को सुनकर वो जो गार्ड होता है वो उससे बोलता है कि माफी? आखिर मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफ लोगों से माफी क्यों मांगू? तुम्हारा सेक्ट एक नंबर का कचरा है, तुम लोगों से माफी मांगने से अच्छा मैं खुद का सर काटना पसंद करूंगा। और उनकी बातों को सुनकर जो लिनो होती है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन्हें गाली देने वाली ही होती है तभी किन्नान आकर उसको रोक देता है और उससे बोलता है कि तुम इन लोगों पर अपने शब्दों को बेकार मत करो, इन्हें मेरे ऊपर छोड़ दो। और उसके बाद वो गुस्से में उन गार्ड से बोलता है कि तुम लोगों ने पहले हमारे सेक्ट की बेइज्जती की और हमारी भी बेइज्जती की, अब इसके लिए तुम्हें सजा तो मिल के ही रहेगी। और इतना कहकर जो किन्नान होता है वो उनकी तरफ बढ़ जाता है और वो सीधे जाके एक गार्ड का गला पकड़ लेता है और उसके गले को पकड़कर हवा में उठा देता है और उससे बोलता है कि अब बताओ तुम कचरा किसको बोल रहे थे। और अपने साथी की ऐसी हालत को देखकर जो दूसरा गार्ड होता है वो अपनी तलवार निकालते हुए किन्नान से बोलता है कि बच्चे क्या तुम मरना चाहते हो? और इतना कहकर वो किन्नान की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है और उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो किन्नान होता है वो 3rd ग्रेड के रून स्टोन को निकालकर उसकी तरफ एक अटैक कर देता है। और उस अटैक के कारण वो जो दूसरा बंदा होता है वो एक अजीब सी तरह की बेल में फंस जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डार्क माइंड सेक्ट के इन यूजलेस के पास 3rd ग्रेड का रून स्टोन कहाँ से आ गया? और किन्नान के रून स्टोन की पावर को देख के जो यानियो होती है वो उसकी तारीफ करते हुए बोलती है कि किन्नान अब तो तुम रून स्पेल में और भी मास्टर होते जा रहे हो, तुम्हारे रून स्टोन की पावर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और जो किन्नान होता है उस गार्ड को छोड़ देता है जिसका उसने गला पकड़ा हुआ था और वो गार्ड छूटने के बाद किन्नान से बोलता है कि मेरे साथी को छोड़ दो, इसके कंपनसेशन में मैं तुम्हें खुद होली सिटी के अंदर लेके जाऊंगा। और उसकी बातों को सुनकर किन्नान उससे बोलता है कि तुम्हारे साथी ने मेरे ऊपर हमला किया था तो मैं उसको नहीं छोड़ सकता, अगर तुम उसे छुड़वाना चाहते हो तो तुम्हें उसके बदले में मुझे कुछ देना होगा। जो सुन के उस गार्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसे इतना गुस्से में देखकर जो किन्नान होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम कुछ नहीं देना चाहते तो मैं इसे मार देता हूँ। जो सुनते ही वो जो गार्ड होता है वो जल्दी से कुछ पिलो को निकालते हुए किन्नान से बोलता है कि ये युआन यांग पिले है जिन्हें कि होली सिटी के अंदर एक करेंसी के रूप में यूज किया जाता है, तो ये तुम्हारे काफी ज्यादा काम आएगी, तो तुम इन्हें रखकर उसे छोड़ सकते हो। जो सुनते ही जो किन्नान होता है वो जल्दी से उसके हाथों से वो पिल लेकर उससे बोलता है कि तो फिर चलो अब हमें अंदर लेकर चलो।
जिसके बाद वो जो गार्ड होता है वो उन तीनों को अंदर ले जाने लगता है और जो लिन होती है वो किन्नान के पास आकर उससे बोलती है कि किन्नान तुम तो बहुत ही ज्यादा बेकार आदमी हो, तुमने तो उन बेचारे गार्ड को ही लूट लिया। और लिन की बातों को सुनकर जो किन्नान होता है वो भी मुस्कुराने लगता है। जिसके बाद वो जो गार्ड होता है किन्नान को बताने लगता है कि जो हमारा युवान डोमेन है इसमें टोटल 1000 सेक्ट है और डोमेन मास्टर ने इन सभी सेक्टों को एक साथ रखने के लिए वार जोन बनाया हुआ है और एक वार जोन के अंदर 100 सेक्ट आते हैं और तुम्हारा सेक्ट जिस जोन में आता है वो 10th वार जोन है। और गाइज पहले इन्होंने बोला था कि वन डोमेन में टोटल 10,000 सेक्ट है और अभी ये बोल रहे हैं कि 1000 सेक्ट है, तो अब हम आगे इनको 1000 सेक्ट ही लेंगे। और उसकी बातों को सुनकर जो किन्नान होता है वो उससे बोलता है कि मुझे इस बारे में पहले से ही पता है, तो तुम्हें बताने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। जो सुनकर वो जो गार्ड होता है वो भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद किन्नान उन दोनों से बोलता है कि हमारे सेक्ट की जो रैंकिंग है वो काफ़ी बेकार रही है पिछले कुछ टाइम में, तो हो सकता है कि यहाँ पर जो लोग हैं वे हमें दबाने की कोशिश करें, तो हमें अपनी पावर को बढ़ाकर अपने सेक्ट की रैंकिंग को सुधारना होगा और उसकी रेपुटेशन को भी। तो चलो अब हम सबसे पहले अपने 10th वार जोन के एरिया में चलते हैं और वहाँ पर चलकर कहीं पे रहने की जगह ढूंढते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जिन आ चुका होता है और वो आके किन्नान से बोलता है कि ब्रदर किन्नान फाइनली हम मिल ही गए। इसके बाद किन्नान भी उन दोनों को ग्रीट करते हुए बोलता है कि ब्रदर जिन और सिस्टर जिन आप दोनों से मिलकर काफी अच्छा लगा। और हम देखते हैं कि उनके साथ में कोई बच्चा भी खड़ा होता है और उसे देख के किन्नान बोलता है तुम्हारे साथ में ये छोटा सा बच्चा कौन है, क्या ये तुम दोनों का लड़का है? जो सुन के वे दोनों शर्माने लगते हैं और जो जिन होता है वो खांसते हुए बोलता है कि ब्रदर किन्नान लगता है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, सिस्टर जिन और मैं दोनों बिल्कुल इनोसेंट है, हमारे बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है। चलो मैं तुम्हें अब इनसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ये हमारे सीनियर ब्रदर है जिनका नाम टोंग बुजाई है। जो सुनकर जो किन्नान होता है उससे माफी मांगते हुए बोलता है कि सीनियर ब्रदर प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं इस बारे में नहीं जानता था। लेकिन वो जो बंदा होता है वो किन्नान की बात का कोई भी जवाब नहीं देता और वो अपना चेहरा दूसरी तरफ करके खड़ा हो जाता है। और उसकी ऐसी हरकतों को देख के जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि शायद मैंने इस आदमी को थोड़ा गुस्सा दिला दिया। जिसके बाद जो जिनो होता है वो बोलता है कि चलो अब इस चीज को छोड़ो, अब हमें सबसे पहले चलकर यहाँ पे रुकने के लिए किसी अच्छी जगह को ढूंढना होगा। जो सुनकर किन्नान उससे बोलता है कि हम भी किसी जगह को ढूंढने के लिए ही जा रहे थे, तो फिर चलो हम सभी साथ में चलकर किसी अच्छे प्लेस को ढूंढते हैं। और किन्नान के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।